एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। गणित में अनुदेशनात्मक उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। बालकों को वर्तमान समय में जो शिक्षा दी जाती है वह एक उद्देश्य पर आधारित होती है तथा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसलिए 1956 में डॉक्टर B.S. ब्लूम ने शिक्षा के इन उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें शैक्षिक उद्देश्य एवं शिक्षण उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं जो पूर्णता का बोध कराते हैं, जिन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हम उन तक पहुंच पाएं। इसके विपरीत शिक्षण उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य संकुचित एवं विशिष्ट होते हैं, जो पूर्व आधारित किए होते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि निश्चित समय जैसे कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रस्तावना में क्या देखा, जो वर्तमान समय में हमारी शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, एक उद्देश्य पर आधारित होती है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके लिए क्या है, 1956 में डॉक्टर B.S. ब्लूम ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य को ही हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं, इन्हें प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या निर्धारित किए गए हैं, शिक्षण उद्देश्य जो छोटे होते हैं और विशिष्ट होते हैं। ये पूर्व निर्धारित किए जाते हैं और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि इन्हें इस निश्चित समय में प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुदेशन का अर्थ। अनुदेशन मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देना मतलब किसी को सूचना देना या आज्ञा देना। अर्थात अनुदेशन वह क्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पाठ्यक्रम का आदान प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं अनुदेशन की परिभाषा। S.M. कोरे के अनुसार अनुदेशन एक पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में इच्छित व्यवहार प्रदर्शित कर सके। गेट्स के अनुसार अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। अब हम अनुदेशन का अर्थ समझ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अर्थ। अनुदेशनात्मक उद्देश्य अनुदेशन की एक इकाई पूर्ण होने पर जिन उद्देश्यों की अपेक्षा की जाती है वे उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाते हैं, अथवा अनुदेशन शिक्षण के स्वरूप का निर्धारण जिन उद्देश्यों के आधार पर होता है उन्हें अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं या मेरे कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, अब एक इकाई पूर्ण होने पर मैं क्या जांच करना चाहूँगी, मैंने जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य किया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। ठीक है, और जिन उद्देश्यों की मैं आपसे अपेक्षा करूँगी वही उद्देश्य क्या होंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे। अब हम देखते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य की विशेषता। विशिष्ट, मापने योग्य, शिक्षार्थी केंद्रित, प्राप्य योग्य, परिणाम पर आधारित, दृश्य अवलोक्य, लघुकालिक। विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्य विशिष्ट अर्थात स्पष्ट होते हैं। इसमें शिक्षक को ज्ञात होता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है। मापने योग्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य मापन योग्य होते हैं,
अर्थात इन्हें मापा जा सकता है कि इनकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है। शिक्षार्थी केंद्रित अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षार्थी केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित होते हैं। बाल केंद्रित अर्थात बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता पर आधारित होते हैं। प्राप्य योग्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य प्राप्य मतलब जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम पर आधारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? प्रक्रिया पर आधारित नहीं होते बल्कि ये परिणाम पर आधारित होते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? अनुदेशन की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान करना, सीखने के परिणामों को घोषित करना, बालक, अभिभावक व शैक्षिक संस्थानों को अनुदेशन का उद्देश्य बताना, उस पथ प्रदर्शन को बताना जिससे सीखने का अवलोकन किया जा सके। अब हम देखते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, बोधात्मक प्राप्य उद्देश्य, ज्ञानोपयोग प्राप्य उद्देश्य, कौशल प्राप्य उद्देश्य, अनुभूति प्राप्य उद्देश्य, रुचि प्राप्य उद्देश्य और अभिरुचि प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य इसका अन्य नाम है व्यवहार का चिंतन पक्ष, अर्थात वे उद्देश्य जिसमें ज्ञान के स्मरण, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान होता है उसे ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। जैसे स्मरण, जैसे किसी चीज को याद रखना, प्रत्यास्मरण उसे फिर से याद करना और प्रत्याभिज्ञान अर्थात उसे पुनः पहचान करना। नेक्स्ट होता है हमारा बोधात्मक प्राप्य उद्देश्य। बोध का अर्थ होता है समझना, जिसमें छात्र क्या करता है? गणित से संबंधित पदों, तथ्यों, प्रत्ययों और संकेतों को समझता है। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था? व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो बोधात्मक प्राप्य उद्देश्य से व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? बच्चा क्या कर सकेगा? आवश्यकता के अनुसार सूत्र व सिद्धांत का चयन कर सकेगा। जैसे गणित में छात्र इकाइयों को समझ सकेगा। ठीक है, जैसे आयतन निकालेगा तो वह घन इकाई का प्रयोग करेगा, क्षेत्रफल निकालेगा तो वह वर्ग इकाई का प्रयोग करेगा। छात्र पदों, तथ्यों और प्रत्यय के अन्य उदाहरण दे सकेगा। छात्र तथ्य और पदों की तुलना कर सकेगा। छात्र अपनी भाषा में क्या कर सकेगा? अभिव्यक्त कर सकेगा। अब देखते हैं ज्ञानोपयोगात्मक प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानोपयोग मतलब प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, अब छात्र ने जो जो ज्ञान सीखा और बोधात्मक से क्या सीखा? उसने कोई भी ज्ञान सीखा, अब उसका वह प्रयोग करेगा। प्रश्न को पढ़कर छात्र ये समझ सकेगा कि इसमें क्या दिया है और प्रश्न हल कर सकेगा। छात्र सिद्धांतों को स्मरण कर प्रश्न में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेगा। वह नियमों का पूर्वानुमान कर सकेगा। वह अपने उत्तरों की जांच कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारा कौशलात्मक प्राप्य उद्देश्य। कौशल अर्थात निपुणता पैदा करना। कौशलात्मक प्राप्य उद्देश्य से छात्र में गणना करने की निपुणता, ज्यामिति में निपुणता और रेखा चित्र में निपुणता प्राप्त होती है। अब उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? लिखित व मौखिक गणना सही कर सकेगा, विभिन्न तालिकाओं का प्रयोग कर सकेगा, कठिन समस्याओं को हल कर सकेगा, यंत्रों का उपयोग करना सीख सकेगा, सहायक सामग्री का निर्माण कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारा अभिवृत्त्यात्मक प्राप्य उद्देश्य। अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वह अपने अध्यापक और गणित विषय की प्रशंसा करते हैं। दृष्टिकोण बदलने से व्यवहार में परिवर्तन। छात्र गणित में निपुण अध्यापक की प्रशंसा करते हैं और उन्हें मित्र बना लेते हैं। निरीक्षण करते समय सूक्ष्मता से विचार करते हैं। छात्र निष्कर्ष करने से पहले समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचते हैं, दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। अभिरुच्यात्मक प्राप्य उद्देश्य मतलब रुचि उत्पन्न होना। रुचि उत्पन्न होने से व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा?
गणित संबंधी लेखों को पढ़ते हैं, गणित की समस्या हल करने में प्रसन्नता होती है, गणित की पहेलियाँ पूछते हैं और निर्माण करते हैं, गणित क्लब के कामों को रुचि से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्लाघात्मक प्राप्य उद्देश्य। श्लाघात्मक मतलब प्रशंसा। छात्र क्या करता है, अब गणित विषय में रुचि जागृत हो गई तो उसको अपने दैनिक जीवन से संबंधित करता है। गणित के संकेत और प्रतीकों का महत्व समझेगा, गणित की प्रशंसा करेगा, गणित में काम आने वाली या सहायक सामग्री की प्रशंसा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य के सोपान। उद्देश्यों का चयन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण, आत्मीकरण, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। अगर आपको इसके सोपान की भी डिटेल की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो भी आपको दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पहचान एवं उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ गणित का एक उदाहरण लिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या था, ज्ञानात्मक उद्देश्य। गणित के पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करता है। जैसे पद, मूलधन, दर और समय जैसे शब्दों को समझता है। प्रत्यय, जिन शब्दों की जानकारी प्राप्त की है उनका वास्तविक अर्थ समझना। जैसे मूलधन क्या होता है, जितनी रकम उधार ली जाती है या दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। चिन्ह, बालक को चारों संक्रियाओं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ज्ञान है या नहीं। सूत्र, छात्र साधारण ब्याज करने के लिए अब उसको क्या बताएंगे, हम सूत्र बताएंगे। जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। नेक्स्ट है हमारा अवबोधात्मक। इसमें छात्र समस्या को पढ़ता है और उसे लक्ष्य तथ्यों को समझकर सूत्र का प्रयोग करता है। जैसे प्रश्न में मूलधन, दर और समय है तो वह साधारण ब्याज के सूत्र का प्रयोग कर सकेगा। अब नेक्स्ट है ज्ञानोपयोगात्मक प्राप्य उद्देश्य। यदि किसी प्रश्न में साधारण ब्याज, दर और समय दिया है तो वह मूलधन भी ज्ञात कर सकेगा। कौशल संबंधी उद्देश्य, बालक जब इसे समझ जाता है तो वह अपने कौशल का उपयोग कर इससे संबंधित नए नए प्रश्न हल करता है। नेक्स्ट है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। जब बालक सूत्र को समझ जाता है तो वह शुद्धता से ब्याज ज्ञात करता है और इस तर्क शक्ति का विकास करता है। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जब बालक विषय को समझता है, यदि उसे ब्याज निकालने आ गया है तो उसकी इसमें रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है श्लाघात्मक प्राप्य उद्देश्य। बालक को जब विषय में रुचि उत्पन्न होगी तो वह उसको अपनी दैनिक जीवन से संबंधित करेगा और लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करेगा। नेक्स्ट है हमारा गणित शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, जो क्या होता है हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। भावनात्मक, हार्ट से संबंधित। ठीक है, क्रियात्मक, हैंड मतलब क्रिया से संबंधित। उपसंहार, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाते समय यह अपेक्षा रखता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी एवं व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा रखता है। अब इसके लिए रेफरेंस हम क्या लिखेंगे, ए.बी. भटनागर, एस.पी. कुलश्रेष्ठ, आर.एस. शर्मा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नए नए और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।